हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। जो क्रेब्स साइकिल होता है इसे टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और ये जो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन यानी एरोबिक रिस्पायरेशन की दूसरी अवस्था होती है। जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन जो होता है ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है एरोबिक होता है और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन की दूसरी अवस्था होती है। यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। जो ये क्रेब्स साइकिल का जो रिएक्शन होता है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये जो दूसरी अवस्था कहा गया है ना, ये इसकी जो पहली अवस्था होती है ना वो ग्लाइकोलिसिस का होती है। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है ये पहली अवस्था होती है और ये दूसरी अवस्था क्रेब्स साइकिल होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द्वारा ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी जल में बदल जाता है तथा अधिक मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। यह क्रिया कई स्टेज में होती है। ये जो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है ये कई स्टेज में कंप्लीट होती है तथा एक साइकिल का रूप में वर्क करती है। जो एक क्रेब्स साइकिल है इसी के नाम पे एक क्रेब्स साइकिल पड़ा है कि ये एक प्रकार के साइकिल की तरह ये अपना काम करती रहती है। इस साइकिल का स्टडी सर्वप्रथम हैंस एल्डोल्फ क्रैब ने किया था। एक साइंटिस्ट थे हैंस एल्डोल्फ क्रैब जो इसका खोज यानी इसका स्टडी किया था। उन्हीं के नाम पर इस क्रिया को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के द्वारा किस तरह से ये जो पहला स्टेप कंप्लीट होता है और दूसरा स्टेप में किस तरह से ये वर्क करता है। तो जो ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है ये ब्रेक डाउन होकर के पायरुवेट बनाता है। और किस प्रोसेस द्वारा बनाता है? ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस द्वारा ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो 3 कार्बन पर बना होता है। और ये प्रक्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। और ये जो पायरुवेट बनने के बाद में ये एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जहां पर कोएंजाइम ए आकर के इसमें इस रिएक्शन में शामिल होता है। और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन रिलीज होता है यहाँ पे, जहाँ NAD+ आकर के जुड़ेगा और NADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद इस रिएक्शन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर चला जाता है और ये बनता है यहाँ पे 3 कार्बन यानी 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे ये कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो जाता है यानी बाहर चला जाता है, तो बचता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए होता है ये रेडी हो जाता है क्रेब्स साइकिल के लिए। और इस रिएक्शन को कहा जाता है लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन, इस रिएक्शन को लिंक्ड रिएक्शन कहा जाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये रिएक्शन भी होती है। और ये एसिटिल कोएंजाइम अब रेडी हो जाती है क्रेब्स साइकिल के लिए। यहाँ पे अब जानने वाले क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे पायरुवेट लिंक रिएक्शन द्वारा एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। यहाँ पे पायरुवेट जो होता है ग्लूकोज का एमाइनो एसिड होता है और एसिटिल कोएंजाइम जो होते हैं फैटी एसिड कीटोन से अल्कोहल होता है इसे। अब ये सबसे पहले एसिटिल कोएंजाइम ए यहाँ ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्ट कर रहा है। ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्जेलो एसीटेट जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये जो केमिकल्स होता है ये पहले से ये तैयार पड़ा होता है। और इसके साथ में एसिटिल कोएंजाइम ए जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है रिएक्ट करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है
6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि 4 कार्बन यहाँ से और 2 कार्बन यहाँ से, 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट में, और यहाँ पर एक कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है ताकि ये अनदर, यानी कि ये अगेन फिर से ये क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जारी कर सके, और इस रिएक्शन को सिट्रेट सिंथेसिस कहा जाता है। अब जो सिट्रेट होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये कन्वर्ट हो जाता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल आइसोसिट्रेट में, और इस रिएक्शन को सिस एकोनिटेज कहा जाता है। और आइसोसिट्रेट जो होता है ये अब कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड होगा, जहाँ NAD प्लस आके जुड़ेगा और उसके बाद में NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, यानी रिलीज हो जाएगा, और इस रिएक्शन को कहा जाता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये जो है ये कन्वर्ट होता है 5th कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, और उसके बाद में अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। यहाँ पर यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे NAD प्लस, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड होगा और NADH का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये भी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और इस रिएक्शन को यहाँ पे भी सब देख लेते हैं, यहाँ पे भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी रिलीज हो जाता है, यानी कि यहाँ से भी बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और इस रिएक्शन को कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। उसके बाद में इस सक्सिनिल कोएंजाइम में ऐड होता है एक अलग जो केमिकल होता है कोएंजाइम ए आके इसमें जुड़ेगा, और ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है जो 4 कार्बन पर बना होता है। अब ये 4 कार्बन सक्सिनिल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनेट में, और इस रिएक्शन में मेन जो पॉइंट होता है, इस रिएक्शन में जो होता है एनर्जी रिलीज, यहाँ पे GDP प्लस फास्फेट जो है जुड़ेगा और यहाँ पे GTP का फॉर्मेशन करेगा, या इसे ATP भी कहा जाता है। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी यानी ATP का यहाँ से रिलीज होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेसिस, यहाँ पे इस प्रोसेस को कहा जाता है। अब ये जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है सक्सिनेट, ये कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, अगेन यहाँ पे भी एक न्यूली कंपाउंड जो होता है, यहाँ पे न्यूली मॉलिक्यूल FAD इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे FADH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इस रिएक्शन को भी कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, और ये जो फ्यूमरेट होता है ये भी 4 कार्बन पर ही बना होता है। अब ये 4 कार्बन फ्यूमरेट जो होता है ये कन्वर्ट होता है 4 कार्बन मॉलिक्यूल मैलेट में, और इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्यूमरेज। इस रिएक्शन को फ्यूमरेज, और ये किसकी उपस्थिति में होता है? H2O के, यानी कि जल की उपस्थिति में ये मैलेट बनाता है। और मैलेट जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ये फिर अगेन 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है, और जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन यहाँ पे भी गेन करेगा, और इसके बाद में यहाँ NADH2 का भी फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रोसेस को मैलेट डिहाइड्रोजिनेस कहा जाएगा। और ये सीधा फिर 4 कार्बन मॉलिक्यूल से ऑक्सिलो एसीटेट पे पहुंच जाएगा, और ये फिर अगली बार फिर से ये सेम प्रोसेस जारी कर रहे हैं, एंड अगेन ये सारी चीजें, मतलब ये जो रिएक्शन होती हैं ये अगेन चालू रहती हैं इस प्रोसेस द्वारा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। और अब इसका हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुए और कितने NADH2 का फॉर्मेशन हुआ और कितने FADH2 का और कितने ATP का। तो जो यह साइकिल जो है, अब इसकी जो काउंटिंग करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे NADH2
ये कितने बार हो रही हैं? 3। उसके बाद में FADH2 ये कितने बार रन कर रहे हैं? एक ही बार। और इसके बाद में यहाँ पर ATP या इसे GTP भी कहा सकते हैं, ये भी एक ही बार। अगर ये 2 बार रन कर रही हैं तो कितने होंगे? +3 +1 +1 यानी कि 6 हो जाएगा 2 एंड 2, ये हो जाएंगे टोटल 10 ATP। अगर ये 2 बार रन कर रहे हैं ये साइकिल जो है क्रैब साइकिल, तो टोटल हमें 10 ATP प्राप्त होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी ही तरह और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।